दोस्तों, हाल ही में हमें यह दिखा गया है कि अमेरिका बिना किसी कारण के बार बार भारत के खिलाफ कुछ कदम उठा रहा है। कभी कभी यह पाकिस्तान की ओर मोड़ लेता है और एक बार में अपना समर्थन बढ़ाता है। उसने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीर मुनीर को बुलवाया है, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने वहां कैसे बातचीत की है। इसके साथ ही भारत पर दबाव डालने के लिए उसने बिलियन डॉलर के डील्स को टाला है, जो कि डिफेंस क्षेत्र में होने वाली थीं। ऐसा करके लगता है कि अमेरिका को यह एहसास हो रहा है कि वह भारत को अपने नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका को इस बारे में गलतफहमी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि भारत अकेले चीन का सामना नहीं कर सकता, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने दुश्मनों का सामना अकेले कर सकते हैं और हमें किसी अन्य देश की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की एक और गलतफहमी यह है कि रशिया के साथ हो रहे क्रूड ऑयल और व्यापार के बावजूद भारत और रशिया के बीच एकमात्र ट्रेड नहीं हो रहा है। आने वाले समय में यह सब तात्कालिक है और भारत ने रशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर लिया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को यह भी समझना चाहिए कि भारत एक स्वायत्त राष्ट्र है और वह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाएगा। भारत ने अपनी नीतियों में स्पष्टता से बताया है कि वह सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है और किसी भी प्रकार के संघर्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहता है। यह भी आवश्यक है कि अमेरिका भारत के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें, जैसे कि साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का निर्धारण और समाधान, और विश्व सामंजस्य और सकारात्मक विकास में सहयोग। भारत एक बड़ा और मजबूत आर्थिक बाजार है और उसकी सहयोगी स्थिति को समझकर अमेरिका और भारत के बीच और भी मजबूत द्विपक्षीय संबंध बना सकता है। आमतौर पर राजनैतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए साथ में काम करना चाहिए, ताकि दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें और वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकें। कोई डिफेंस डील अभी तक हुई नहीं है और ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है जो रशिया अभी पूरी कर पा रहा हो। इसके कारण कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब भारत के लिए केवल और केवल अमेरिका ही सहारा है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने पहले ही कई विकल्पों को विचार कर रखा है, जिसमें हमारा पुराना दोस्त रशिया शामिल है। साथ ही फ्रांस ने भी अब हमें बड़ा महत्व देना शुरू किया है। बाइडेन का भारत आना रद्द होने के बाद तुरंत मैक्रोन ने हाँ कह दी और भारत का आमंत्रण स्वीकार किया गया, जिस पर भारत ने कृतज्ञता व्यक्त की। इससे यह साबित होता है कि भारत ने अमेरिका की सारी कृतियों का जवाब दिया है और वह आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है। यहाँ पर एक बड़ा समझौता रचा गया है भारत और रशिया के बीच, जिससे अमेरिका को एक बड़ा करारा जवाब मिला है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सक्षम है और वह विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। इस नए समझौते के साथ भारत ने अपनी रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह साबित होता है कि भारत ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग और सामरिक संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं। इस समझौते से भारत को न केवल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी एक बड़ा सांविधानिक संकेत है कि विश्व स्तर पर भारत का दर्जा और भी मजबूत हो रहा है। इससे व्यक्ति यह समझ सकता है कि भारत विश्व नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसका महत्व बढ़ रहा है। इस दृष्टिकोण से भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में नए समझौतों और देशों के साथ सामरिक संबंधों की मजबूती के साथ स्वतंत्र और सुरक्षित राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत को विश्व समुदाय में एक मजबूत स्थान प्राप्त हो रहा है, जिससे उसे अपने स्वराज्य की रक्षा में सहायक होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को रशिया जाना था इस समय, उन्हें बायलर टॉक के लिए, लेकिन वह वहां नहीं जा पाए। ठीक है, अगर वह नहीं गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्रतिनिधि को वहां भेज दिया, अर्थात डॉक्टर एस जयशंकर को। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब 5 दिनों की लंबी यात्रा पर रशिया इस समय गए हुए हैं। वहां पर वह भारत और रूस के रिलेशनशिप को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंडिया डील न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।